बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आपकी 3.4 एक्सरसाइज को आज स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन की जो आपके बेसिक फार्मूलाज थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ लिए। अब हम उन्हीं बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। और जैसे हमने डेरिवेटिव्स को हमने देखा था कि जी डेरिवेटिव्स बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं, जब फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन पे प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आज हम इंटीग्रेशन को चेक करेंगे कि जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। जब कोई फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर आप इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा इंटीग्रेशन की जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो आपकी फर्स्ट टू जो इससे प्रीवियस टू एक्सरसाइजेज हैं 3.2 एंड 3.3 उनमें कंप्लीट हो जाते हैं। आप उन एक्सरसाइजेज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब वो अच्छे से आप उनको प्रैक्टिस कर लें तो फिर आप इस एक्सरसाइज 3.4 पे मूव कीजिए। फिर इसमें जस्ट आपने वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा और बाकी टेक्निक्स, वो फार्मूलाज, वो सारे के सारे आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको बड़ा ईजी जो है वो फील होगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी 3.4 एक्सरसाइज। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हम करेंगे। बाय पार्ट्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास टू फंक्शंस होंगे। हम सपोज कर लेते हैं जी लेट दीज फंक्शंस आर एफ एंड जी, और एफ एंड जी आर द फंक्शंस ऑफ एफ एक्स। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड इट इज़ अ जी ऑफ एक्स। सो हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं एफ एंड जी डी एक्स की। एफ एंड जी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम एक को फर्स्ट फंक्शन का नेम दे देंगे और एक को सेकंड का। अब हमें डेरिवेटिव्स नहीं लेने, अब हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन में भी जब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना हो तो उसके लिए एक फंक्शन को आप फर्स्ट कह दें और दूसरे को सेकंड का नेम दे देंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे कैसे हम? हम फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन। हम डेरिवेटिव्स में भी ऐसे ही करते थे, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, जी की इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे अब आप साइन माइनस यूज़ करेंगे, माइनस। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन, फर्स्ट को हमने सेम लिखा था, सेकंड की इंटीग्रेशन की थी, आगे माइनस का साइन यूज़ करेंगे और फिर इंटेग्रल। और इस इंटेग्रल में क्या लिखेंगे? ये जो इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से जो आंसर आएगा वो दोबारा हम यहाँ पे लिख देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, जो इंटीग्रेटेड फंक्शन हमारे पास आया, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। और जो फर्स्ट फंक्शन जिसको अभी तक हमने कुछ नहीं कहा उसको वैसे ही लिखा हुआ था, उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। सो बाय पार्ट्स कैसे इंटीग्रेशन होगी? फर्स्ट सेम सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और आपके सारी एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इजीली हम परफॉर्म कर लेंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन है कि जी इंटीग्रेशन कीजिए एक्स साइन एक्स की। अब यहाँ पे टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अब इनमें से एक को आप जो है वो फर्स्ट फंक्शन ले लें और एक को सेकंड। अब अगर आप फार्मूला में ऑब्जर्व करें ना तो आपका जिसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे उसकी दो दफ़ा इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी। एक दफ़ा यहाँ पे इंटीग्रेशन और उस इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा उसकी फिर इंटीग्रेशन। तो हमें सेकंड फंक्शन जो है बड़ा सोच समझ के लेना है। सेकंड फंक्शन हमने उस फंक्शन को लेना है जिसकी इंटीग्रेशन आपको पता हो कि जी ये इसकी इंटीग्रेशन है, या जिसकी इंटीग्रेशन हम इजीली परफॉर्म कर सकते हो। दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमें आती होगी तो आप उसमें से सेकंड फंक्शन उसको चूज़ करेंगे जिसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल सी होगी। और फर्स्ट फंक्शन हम यूजुअली उसको चूज़ करते हैं जिसका डेरिवेटिव लेने से उसकी पावर्स वगैरह जो हैं वो कम हो जाती हों। अब हम देखते हैं यहाँ पे x के डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे ना तो x आपका वैनिश हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हम x को ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन हम साइन x को ले लेते हैं, क्योंकि साइन x आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉज ये सारे आपके जो हैं वो घूमते रहते हैं, आप आपस में ही चेंज होते रहते हैं। साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉज, उसकी फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वो साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन एक्स को ले लेते हैं और सेकंड साइन एक्स को। हम लिखेंगे कि जी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करके हमने सेकंड फंक्शन साइन एक्स, और जब भी इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे साथ वो डी एक्स ज़रूर लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, फिर इसी इंटीग्रेटेड फंक्शन को दोबारा मैंने लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालें और इंटीग्रेशन किसकी करेंगे? ये जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ था इसकी इंटीग्रेशन। और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, ये x एज इट इज़ आ गया। साइन x की इंटीग्रेशन हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x होती है, तो साइन x इंटेग्रल की जगह पे माइनस कॉज x, ये माइनस वैसे का वैसे ही, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की जगह पे फिर माइनस कॉज x। सो हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन यहाँ पे आया वही रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख देना। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अगेन माइनस कॉज x। ओके, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। ये डिफरेंशियल आपका dx वैसे का वैसे। सिंप्लीफाई करें, इस माइनस को पहले लिख लेते हैं, माइनस x कॉज x, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट cos x। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। जस्ट एक हमारे पास प्रॉब्लम रह गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x लिखा हुआ आ रहा है, उसकी भी आप इंटीग्रेशन ले लीजिए। cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो इंटेग्रल cos x की जगह पे sin x लिख दें प्लस c, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने जो है परफॉर्म कर लिया। सो फार्मूला को अच्छे से देखेंगे, उस फार्मूला को आपने फंक्शंस पे अप्लाई करते जाना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है इंटेग्रल लॉग ऑफ x। ओके, ये तो 1 टर्म ही हमारे पास लिखी हुई है, लेकिन हम तो इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा हुआ है cos x, सेकंड फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे। सो ऐसे फंक्शंस जिसमें एक ही फंक्शन आएगा और उसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, log x की डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, आपके log x हों, इनकी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इन्वर्स को भी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। इनके लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये log x लिखा हुआ है तो इसके साथ एक फंक्शन आप खुद से एसोसिएट कर ले। हमें पता है कि टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में जब हमें चाहिए हो, किसी भी जगह पे आप 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे log x आ जाए या साइन इनवर्स आ जाए, कॉज इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए, उन फंक्शंस में अगर कोई और टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही होगी तो हम खुद से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। ओके, सो दिस इज log x, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाई 1 खुद से कर लिया। अब 1 हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि log x की डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, वरना हम यहीं पे उसका फार्मूला अप्लाई करते और उसकी इंटीग्रेशन कर देते। अगर log x का फार्मूला डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ये जो 1 है इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, ताकि इसका हमें जस्ट फर्स्ट फंक्शन का हमने फार्मूला में देखा कि सिर्फ डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है, ताकि इसका डेरिवेटिव लें और 1 की इंटीग्रेशन तो हम ले सकते हैं कि 1 की इंटेग्रल हमारे पास x होता है। ओके, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट हम कर दें। फर्स्ट फंक्शन सेम, log x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन चूंकि 1 हमने चूज किया हुआ है तो 1 की इंटीग्रेशन x। लास्ट में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल के फिर स्टेप करके जो है वो हमने उसको लिखा था, आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये सिंपल सी इंटीग्रेशंस होंगी, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया करेंगे। फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड वैल्यू। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपने सेकंड फंक्शन की लेके लिखी, नेक्स्ट इंटेग्रल में उस आंसर को उठा के लिख देंगे। यहाँ पे अब सेकंड फंक्शन का आंसर इंटीग्रेशन ऑफ 1x था, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन, इस x को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, वो भी डायरेक्टली हम ले सकते हैं। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें। इस x को हमने पहले लिख दिया x log x, माइनस ये x और x सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट यहाँ पे 1 dx हमारे पास रह जाएगा। ओके, 1 की इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन तो वैसे ही 1 की विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो हम प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें। ओके जी, होप क्लियर हो चुका होगा आपको। हम नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें है इंटेग्रल हमें चाहिए, उसको हम i ले लेते हैं x log x, वहाँ पे जस्ट log x था, यहाँ पे एक x उन्होंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह के आगे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, x² log x, x³ log x, x⁴ log x, वो सारे एक ही पैटर्न पे, जैसे अब हम इसको परफॉर्म करने लगे। ओके, अब हम
ऐसे अगर करें कि दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड, के पहली टर्म को फर्स्ट ले लें, दूसरी को सेकंड फंक्शन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि log x की तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो log x को सेकंड फंक्शन हम लेंगे तो इसकी तो 2 दफ़ा हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो हम इस तरह से इसको नहीं लेंगे। हम log x को कभी भी सेकंड फंक्शन नहीं लेंगे जब वो प्रोडक्ट में लिखा हुआ होगा। तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले कौन सा लिखा है और बाद में कौन सा लिखा है, हम log x वाली टर्म को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे ताकि उसका सिर्फ डेरिवेटिव लिया जाए, और वो बड़ा ईजी होता है कि जी आप उसको 1/x लिख लें। जो log x के साथ जो भी लिखा हुआ होगा हम हमेशा उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन हमेशा log x और उसके साथ जो भी लिखा हुआ है वो हमारा सेकंड फंक्शन। ओके, अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स परफॉर्म कर दें। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, उसकी पावर में +1 करें और उसी से डिवाइड कर दें। यहाँ पे चूंकि इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो x² और उसी स्क्वायर से हम जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन डालना है, और ये जो आंसर आया था आपका सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ पे, इसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड वैल्यू, एंड मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है, log x का 1/x dx। दोबारा देखिए, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x की इंटीग्रेशन x²/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और आगे क्या लिखना है हमने, इस फंक्शन को यहाँ पे जो आंसर आया है इसको उठा के आगे लिख देना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव 1/x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, दिस x²/2 हम जो है वो फर्स्ट उससे बिफोर लिख देते हैं log x से, माइनस इस 2 को कॉमन ले लें, दिस इज 1/2, x और x² आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो ऊपर जस्ट x रह जाएगा, और x की इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल सी, x की पावर में 1 ऐड करें, इट इज़ x²/2, और ये प्रीवियस सारी वैसी टर्म हमने लिख दी। इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ओके, बाकी इससे जो नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 तक जो क्वेश्चंस हैं वो 6 तक पार्ट आप खुद से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे फोर्थ में x² log x है, इसमें भी आप log x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इस पे आप फार्मूला में इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स इनमें log x इन्वॉल्व हो रहा है और साथ x² है, x³ है, x4 है, उनमें log x को फर्स्ट फंक्शन लें और जो x वाली टर्म है उसको सेकंड फंक्शन लें, तो बिल्कुल सेम इस थर्ड पार्ट के पैटर्न पे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आपके 7th पार्ट पे आते हैं जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास लिखा हुआ है जी इंटेग्रल tan इनवर्स x, जस्ट एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट के लिए कोई सेकंड टर्म हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमने वो log x वाला क्वेश्चन करते हुए डिस्कस किया कि जब log x हो या इन्वर्स फंक्शंस हो तो आपने उसको हमेशा प्रोडक्ट रूल से ही करना है, और प्रोडक्ट रूल से करने के लिए अगर सेकंड टर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं, हम खुद से मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन 1 से तो किसी वक्त भी हम कर सकते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन और log के केस में अगर वो सिंगल टर्म है तो हम उसके साथ 1 को खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, बिल्कुल log के केस की तरह फिर हम इस इन्वर्स वाले फंक्शन को भी हमेशा फर्स्ट फंक्शन का नाम दिया करेंगे, इरिस्पेक्टिव के जी वो फर्स्ट में लिखा हुआ है या सेकंड में लिखा हुआ है, वो मैटर नहीं करता। आप इन्वर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट कहें और जो 1 आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको सेकंड टर्म का नेम दे दें। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन और 1 की इंटीग्रेशन होगी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड वैल्यू, इंटीग्रेशन हम इस x को दोबारा लिख देंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट तो था tan इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये फार्मूलाज हम पीछे सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ये हम पढ़ चुके हैं कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 1/1 + x²। तो जहाँ पे हमने डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x लिखना है, वहाँ पे लिख देंगे 1/1 + x²। ओके, फर्स्ट x को हमने पहले लिख दिया और tan इनवर्स x माइनस इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो दिस इज x/1 + x²। अब जो नीचे टर्म लिखी हुई है 1 + x², क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर पूरा हो सकता है? यस, हो सकता है। 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x।
मीन्स अगर हम रफली डेरिवेटिव ले लें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 एंड एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव इज 2x। तो इस सारे का डेरिवेटिव 2x होता है। तो x तो वहाँ पे अवेलेबल है, 2 नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर को तो आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 2 चाहिए। अगर 2 को मल्टीप्लाई करना है तो बाहर 2 से डिवाइड भी कर दें। हम बाहर 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 आ जाएंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। फर्स्ट टर्म वैसे ही -1/2 और ये जो 2x लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नीचे वाले सारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव आपका मौजूद हो गया। और हमने प्रीवियस आपकी एक्सरसाइजेज में इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में पढ़ा कि अगर डिनोमिनेटर में मौजूद फंक्शन का ऊपर नोमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस सारे की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाली टर्म का लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर का अगर ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो नीचे वाली डिनोमिनेटर जो टर्म है उसका हम लॉग ले लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म वैसे ही -1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c हम कर दें। सो इन क्वेश्चंस में ये जो इंटीग्रेशन है ये बड़ी सिंपल सी होगी। जस्ट आपने बाय पार्ट्स जो टेक्निक है, जो प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन में, उसको एक्सरसाइज हमने करना है कि जी प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पे भी आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन। ओके, एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन क्यों नहीं लिया अभी हमने? अगर आप एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे तो हमें तो उसकी 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और एक्स की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर में +1 करके उससे डिवाइड करते हैं। सो अगर हम x वाली टर्म को यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेंगे तो वो पावर जो है वो ऐड होती जाएंगी, और साथ अगर तो log x होता तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि log x 1/x करता है और पावर्स को कम करता जाता है। लेकिन यहाँ पे साथ तो साइन x है, साइन तो कॉज में चेंज होंगे, कॉज साइन में, तो इससे तो वो x की पावर्स कम होने वाली नहीं है। तो इसलिए हम इस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और साइन को सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं जी। फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स की इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि जी माइनस कॉज एक्स होती है, माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड फंक्शन। ये जो इंटीग्रेटेड वैल्यू आई हमारा, ये जो रिजल्ट आया इसको उठा के फिर यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन में रख देना है, एंड मल्टीप्लाई किससे करना है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x, पावर रूल से पावर नीचे करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस पहले लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 2x का 2 हम कांस्टेंट है तो बिफोर द इंटीग्रेशन लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन में रह गए x एंड कॉज एक्स। अब टर्म्स फिर आपस में यहाँ पे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में आ गई, टर्म्स फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो हम इस पर फिर प्रोडक्ट रूल, यही आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई कर दें। ये फर्स्ट टर्म वैसे ही, इसको आप फिर फर्स्ट फंक्शन कह दें और कॉज एक्स को हम सेकंड फंक्शन कह देते हैं। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं कहेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स रिमेन्स द सेम, प्लस 2 ब्रैकेट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें। 2 इंटू फर्स्ट सेम कॉज की इंटीग्रेशन, कॉज की इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दिस इंटीग्रेटेड वैल्यू, यहाँ पे इंटीग्रेशन में फिर साइन एक्स ही उठा के लिख देंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब क्या है हमारे पास, इस केस में फर्स्ट फंक्शन आपका x है, तो x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इस पे 2 दफ़ा बाई पार्ट्स आप लगाएंगे तो आपकी ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट तो आपने इस 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रिमेन्स द सेम, 2x साइन एक्स प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स से, ये फर्स्ट सारी की सारी सेम आ जाएंगी, और -2 साइन एक्स की इंटीग्रेशन अगेन हमें करनी पड़ेगी, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है कॉज एक्स। इंटीग्रेशंस खत्म होगी तो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, वो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो 12th पार्ट है वो भी सेम इसी पैटर्न पे, इसमें था एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और 12th पार्ट में है एक्स क्यूब कॉज एक्स। इसको भी आप फर्स्ट फंक्शन नाम दे देंगे और इसको सेकंड फंक्शन का नाम दे देंगे, तो ये भी हमें 1 या 2 दफ़ा जो है वो बार बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जो है वो परफॉर्म करेंगे इसको, और आप बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लें।
ओके जी, थैंक